Hello everyone. Let's see another chapter, A Soldier's Son, which is written by Shobha Ghosh. So here they have given a pre-reading activity. यहाँ पर एक pre-reading activity दिया है which is about bravery. Bravery means fearless. The other day I read in a newspaper about a bravery act of a small girl. तो वो एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, उसमें एक छोटी सी लड़की का एक स्टोरी पढ़ते हैं. दिस गर्ल अमीना, हर नेम वॉज अमीना, उसका नाम क्या होता है? अमीना. सॉ अ चाइल्ड स्लिप एंड फॉल इनटू अ सम. अमीना देखती है कि एक बच्चा स्लिप होके गड्ढे में गिर गया. विदाउट मोमेंट हेजिटेशन शी जम्प्ड इनटू द सम्प. और वो बिना सोचे समझे उस गड्ढे में कूद जाती है उस बच्चे को बचाने के लिए. द सम्प वॉज 6 feet डीप एंड फुल. वो जो गड्ढा था वो फुल था और वो 6 feet डीप था. बट अमीना इज 3 feet एंड शी जस्ट जम्प. और वो क्या थी? सिर्फ 3 feet की थी. होल्डिंग हर ब्रीथ एंड वाइल्डली किकिंग हर फीट. उसकी सांस रोके हुए वो अपने पैरों को चलाते हुए समहाउ मैनेज टू थ्रो द चाइल्ड आउट एंड देन शी क्लाइम्ड अप. और वो बच्चे को ऊपर उठा के निकाल देती है और खुद भी ऊपर चढ़ जाती है. बोथ द मदर्स केम रनिंग. रामचंद्राज मदर हग्ड अमीना. तो दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं वहाँ पे. मदर Amina and dried her hair with the end of her sari. Amina's mother tended the gasping child. जो गैस्पिंग मतलब बहुत ही डरा हुआ, सांस जैसे सांस रुक रही है ऐसे हो जाता है वो बच्चा रामचंद्रा. एंड अमीनाज हेयर कौन सुखा रही है? रामचंद्रा की मदर. हर नेम इज लक्ष्मी. Again and again she is hugging again and again to the Amina, shed tears on her head. और वो रोने लग जाती है. Both women are laborers in that building site. तो वो दोनों एक साइट पर काम करते रहते हैं because they are laborers. This is bravery. So this is called bravery. So now the story you are going to read tells you about another kind of bravery. अभी आप देखा कि अमीना ने कैसे उस बच्चे की जान बचाई. दैट इज़ नथिंग बट ब्रेवरी. तो सेम स्टोरी यहाँ पे भी देखेंगे बट दिस इज़ अनदर काइंड. मतलब ये एक अलग तरह की स्टोरी है विच टेल्स यू अबाउट अ यंग बॉयज पैशनेट विल टू सेव हिज कंट्री फ्रॉम एनिमी अटैक. यहाँ पर देश को बचाने की ब्रेवरी दिखाई गई है जो कि एक बच्चा करता है, 12 साल का बच्चा. नेक्स्ट, द प्लेन वॉज veering and shuddering in the sky. It was losing height rapidly and hurtling towards earth. बच्चा देखता है कि एक प्लेन ज़मीन की तरफ ऐसे शेक होते हुए आ रही है नीचे की तरफ. एंड रैपिडली मतलब बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ आ रही है. इट वुड बी अ मैटर ऑफ मिनट्स बिफोर इट क्रैश्ड. ऐसे देखते देखते वो क्या हो जाती है? क्रैश हो जाती है. अ फिगर फेल आउट ऑफ द फायरी ऑब्जेक्ट. और वो क्रैश होने की वजह से उसमें आग लग जाती है. उसी दौरान वो बच्चा क्या देखता है कि एक फिगर मीन्स अ पर्सन फेल आउट ऑफ द फायरी ऑब्जेक्ट दैट वॉज स्प्लम्टरिंग fall or drop. Plummeting means fall or drop down to earth. ज़मीन की तरफ गिरने लगता है. A white structure mushroomed and opened like a flower. और वह कैसे गिरता है? एक मशरूम की तरह दिखने वाला ऑब्जेक्ट होता है और वो फ्लावर की तरह ओपन हो जाता है. In the sky and the man floated gently down with the wind to the ground. तो वो फ्लोट होके ज़मीन की तरफ आ जाता है. A small boy 10 or 12 years old had been watching the plane for some time. The boy emerged from the clump of trees. He had seen the plane shoot down by enemy fire and the pilot parachute down from the flaming plane. He came out from the darkness of the trees and reached the wounded pilot. तो वो बच्चा बहुत देर से देख रहा होता है. हिज एज इज़ 10 और 12. और वो वहाँ पे आता है तो वो जो एक आग लगी हुई प्लेन से जो गिरता है पैराशूट से नीचे आता है और उसी की तरफ ये भी भागने लगता है. और वो जाके किससे मिलता है? वुंडेड पायलट. मतलब उससे एक पायलट गिरा हुआ होता है और वो पूरी तरह ज़ख्मी होता है. वुंडेड मीन्स ज़ख्मी.
कम विथ मी सर, द एनिमी विल बी हियर एनी मिनट। तो वो बच्चा बोलता है मेरे साथ आओ, दुश्मन कभी भी यहाँ आ सकते हैं। देर इज़ नो टाइम टू लूज, देर इज़ एन आर्मी कैंप नियर बाय, यू विल बी सेफ देर। तो यहाँ पे हमें वक्त ज़ाया करने से अच्छा है, यहाँ नियर बाय एक आर्मी कैंप है, तुम वहाँ पे सेफ रहोगे। द पायलट स्टैगर्ड, ट्राइड टू टेक 2 or 3 steps बट कोलैप्स्ड। लेकिन वो कोशिश करता है, स्टैगर्ड मीन्स हैविंग ट्रबल। अब पायलट बहुत बुरी हालत में होता है, फिर भी वो कोशिश करता है, 2-3 स्टेप लेके वो गिर जाता है। आई कांट वॉक, माई लेग्स आर प्रोबेबली फ्रैक्चर, मेरे लेग क्या हुए हैं, पूरी तरह फ्रैक्चर मीन्स टूट गए हैं। कैन यू डू समथिंग फॉर मी, दैट पायलट इज आस्किंग। तो पायलट पूछता है क्या तुम मेरे लिए कुछ काम करोगे। The child could see it was with a great effort that man could talk. Yes sir, I will do anything you want. वो बच्चा ऐसे हाँ बोलता है जैसे एक बहुत ही बड़ा आदमी अपनी जी जान लगा के करना चाहता है। He said, yes sir, I will do anything you want. You are small but better don't take a chance. He muttered under his breath. जो पायलट होता है, तुम बहुत छोटे हो, चांस मत लो, तुम भी ऐसे फंस जाओगे, बोलता है वो, बड़बड़ाता है। नॉट अ चांस सर, सर्टनली, वॉट डू यू वॉन्ट मी टू डू। ये चांस नहीं है, मुझे बोलो कि मुझे क्या करना है। द बॉय सेड। द मैन्स हैंड्स वर ब्लीडिंग, ही फम्बल्ड इनसाइड एंड पॉकेट एंड टुक आउट अ पैकेट ऑफ पेपर्स। टेक दिस टू द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द आर्मी यूनिट, ही सेड। तो पायलट ऑलरेडी ही इज़ इंजर्ड एंड ही इज़ ब्लीडिंग, और वो उसी हालत में ऐसे संभालता है और अपने पॉकेट से कुछ पेपर्स बाहर निकालता है और बोलता है कि टेक दिस टू द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द आर्मी यूनिट। ये क्या है, कमांडिंग ऑफिसर को दे दो और बोलो टेल हिम दिस मस्ट रीच द एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला। ये क्या है, अम्बाला स्टेशन को पहुंचा दो। एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे था, अम्बाला, और आज रात में ही ये पहुंचना चाहिए। टेल हिम टू टेक केयर ऑफ इट एंड मेक श्योर इट रीचेस अम्बाला ऑन टाइम। नो नाउ रन फॉर योर लाइफ, यू मस्ट अवॉइड द एनिमी, विल यू बी एबल टू डू इट। तो अभी तुम यहाँ से चले जाओ और एनिमी से दूर भागो और उनको उन लोगों के हाथ में ना आना। यस सर, आई विल डू इट, बट यू, द एनिमी विल कैच यू। तो लड़का बोलता है ठीक है सर, लेकिन आपको तो दुश्मन पकड़ेंगे। डोंट वरी अबाउट मी, आई कैन एस्केप, आई विल ट्राई एंड डिस्ट्रैक्ट देम। मेरे बारे में मत सोचो, मैं उनसे एस्केप हो जाऊंगा और उनको भटकाने की कोशिश करूंगा। यस सर, सेड द बॉय विथ अ स्मार्ट सैल्यूट। देन द मैन कुड नॉट हेल्प स्माइलिंग ऑल्दो ही वॉज grimacing with the pain of his injuries. Even that pilot can't smile. इतना इंजर हो गया था कि उसे एक हंसी भी उससे पॉसिबल नहीं थी। He began to crawl away from the boy into opposite direction. बॉय को if suppose लेफ्ट में जाना है और that pilot is to crawl right direction because he want to distract the enemy. The small figure streaked across the open space back to the trees from which he had emerged. The enemy, however, had seen him. A few of them gave a chase and shot at him. The cartridge fell anywhere around him, and the child ran fast and was lost to sight. The enemy gave up and turned their attention to the crawling figure of the pilot. वो स्मॉल बॉय वहाँ से भागने की कोशिश करता है, उतने में ही उसे वो अपोजिट मीन्स दुश्मन आर्मी देख लेती हैं, उसका पीछा करती हैं। और वहाँ पे कैसे था, कार्ट्रिज मीन्स जो भी अगर हम पैर रखेंगे तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। फिर भी वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है और उस पर गिव अप कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं और ये पायलट को पकड़ते हैं। A few minutes later, the little boy stood at the sentry post of the army unit. Take me to the commander साहेब, there is something I have to deliver to him. तो वो बोलता है जाके आर्मी यूनिट के पास जाके वहाँ पे बोलता है मुझे कमांडर साहब से बात करना है और उनको कुछ देना है। Little boy, you cannot go to the commander साहब. No one is allowed to go to his room unless it is very important. तो वहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं उसको अलाउ नहीं करते, तुम नहीं जा सकते बिकॉज कमांडर साहब को जब ही मिल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट कोई काम हो। What I have is very important. It is from the pilot whose plane was shot down.
वो बताता है कि मेरे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है जो कि अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके थ्रू उसके पायलट ने मुझे भेजा है। यू मीन द प्लेन जस्ट क्रैश्ड? अ रेस्क्यू पार्टी हैज़ गॉन टू लुक फॉर हिम। Yes, I had gone there to bring him back to safety. The enemy was after him. He was injured and he couldn't walk. He gave me a packet. I must guide the CO to the officer and show him where the enemy lines are. तो वो बोलता है कि हाँ जो अभी हुआ है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो सोल्जर बोलता है कि उसके रेस्क्यू के लिए तो यहाँ से सोल्जर्स भी गए हैं। तो वो बोलता है हाँ येस आई हैड गॉन देयर टू ब्रिंग हिम। तो बच्चा बोलता है मैं भी वही करने के लिए गया था बट वो इतना उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो चल के आ सके। सो दैट्स वाई आई ब्रिंग सम ही गेव मी अ पैकेट सो आई मस्ट डिलीवर टू द कमांडिंग ऑफिसर। The sentry spoke into the field telephone. A sepoy came to the sentry post and took the boy to the commander साहब। और वहाँ से उसकी बात होती है कमांडर साहब से और वहाँ से एक सिपाही आता है और उस बॉय को कमांडर साहब के पास ले जाता है। Who are you and why did you want to see me? The commanding officer asked। तो कमांडिंग ऑफिसर उनसे पूछते हैं तुम कौन और क्यों आए हो मुझसे मिलने? My name is Makbul Bhatt. My father was awarded a medal for bravery. He died fighting for nation. My mother and I live here now. I was watching the plane when I heard an anti-aircraft gun fire and saw the plane become unsteady. I saw him fall to the ground. I knew I must saw him. The enemy was just a little distance away. I ran to bring him back by a shortcut. When I reached him, I found that he could not walk. He was bleeding profusely. He told me not to worry about me, but to try and get this packet to you. Tell you that it must reach Ambala tonight. It is very important. तो वो बताता है मेरा नाम मकबूल भट्ट है और मेरे फादर आर्मी में थे और उनको ब्रेवरी का अवार्ड भी मिला था और जो अभी जस्ट एयर क्रैश हुआ उसमें से मुझे पायलट ने एक पैकेट दिया है। वो अम्बाला स्टेशन आज रात तक पहुंचना है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सन वर नॉट यू अफ्रेड ऑफ एनिमी? तो पूछता है कमांडर साहब बेटा तुम उस दुश्मन से नहीं डरे? माई फादर टोल्ड मी नेवर टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी। दे कांट डू एनीथिंग इफ़ आवर नंबर इज़ नॉट रिटन ऑन द बुलेट। तो इतनी ब्रेवरी से वो जवाब देता है मेरे फादर ने मुझे बताया था कि कभी भी दुश्मन से नहीं डरना है जब तक हमारा नाम बुलेट पे लिखा नहीं जाता। मीन्स जब तक हमारी मौत नहीं आती हमारी जान नहीं जा सकती। गुड यू आर इंडीड द ब्रेव सन ऑफ अ ब्रेव सोल्जर। हैज़ द एनिमी बीन एबल टू कैच द पायलट? और उसके बाद पूछता है